मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना रक्षित यूट्यूब चैनल नहीं करते सब ठीक ठाक होंगे। चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ से बाहर करो, गेट आउट करो। लोग सब वीडियो देखते हैं, वीडियो वजह क्या बनी, क्यों गेट आउट करना चाह रहे हैं, वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। पाकिस्तान कितना बेशर्म मुल्क है यार। वो जिस फोरम में शामिल होता है उसी में बेइज्जत होता है। दुनिया भर में भीख मांग मांग कर वो अपनी फजीहत पहले ही करवा चुका है। उसके ब्रिक्स में घुसने की कोशिशों पर पानी फिर गया है और अब एक और ऑर्गेनाइजेशन है जहां से उसे लात मारकर निकालने के हालात बन रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, पाकिस्तान आर्थिक नजरिए से ही नहीं, डिप्लोमेटिकली भी संकट से गुजर रहा है और बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ ग्लोबली एक कैंपेन चलाया जा रहा है। इस कैंपेन का जो मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से सस्पेंड किया जाए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस कैंपेन की वजह क्या है और क्या वाकई ऐसा हो सकता है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज से निकाला जाएगा पाकिस्तान। एक बार फिर पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ से धक्के मारकर भगाया जाएगा। पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ से बाहर करने की मांग जोर पकड़ चुकी है। पाकिस्तानी सुनेंगे तो कहेंगे कि जी ये तो भारत की साजिश है, राग की साजिश है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ से बाहर करने की मांग की है मानवाधिकार के लिए काम करने वाली संस्था ह्यूमन राइट्स विदाउट फ्रंटियर्स इंटरनेशनल ने। थोड़ी जानकारी आपको HRWF के बारे में दे देता हूं। इस संस्था की शुरुआत साल 1988 में एक मैगजीन के तौर पर हुई थी। इस संस्था के संस्थापक विली फोर्टे हैं, जो इसके डायरेक्टर भी हैं। आज ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाली संस्था अर्मेनिया, अजरबैजान, डेनमार्क, फ्रांस, इराक, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, पाकिस्तान, रोमानिया, रूस, रवांडा, साउथ कोरिया, यूक्रेन समेत और भी कई देशों में काम कर रहा है। यह संस्था लोगों के ह्यूमन राइट्स के अलावा पॉलिटिकल और सोशल राइट्स के लिए भी आवाज उठाती है। तो भाई सवाल उठता है कि यह संस्था पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ से बाहर निकालने की जो मांग है वो मांग कर क्यों रही है? इस संस्था का मकसद क्या है? क्यों वो चाहती है कि पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ कंट्रीज से बाहर निकाल दिया जाए? 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक सामोआ में कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग आयोजित की जा रही है। सभी 54 कॉमनवेल्थ कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स यहां जुट रहे हैं। लेकिन उससे ठीक पहले HRWF ने पाकिस्तान को इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकालने की मांग कॉमनवेल्थ से कर डाली है। देखिए, यह है वो लेटर जो HRWF ने कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिका स्कॉटलैंड को लिखा है। क्या लिखा है इस लेटर में, अब उस पर जरा ध्यान दीजिए। लिखा है, अ कॉल फॉर द सस्पेंशन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द कॉमनवेल्थ फॉर ब्लास्फेमी लॉज। यानी ब्लास्फेमी, जो ईश निंदा वाला कानून है, उसकी वजह से पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ से निलंबित करने की मांग। तो यह बात तो साफ हो गई कि HRWF ब्लास्फेमी लॉ की वजह से पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि HRWF के पाकिस्तान पर आरोप क्या हैं। देखिए, इस लेटर में लिखा है कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी कानून का इस्तेमाल करके ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए जाने के बढ़ते मामले चिंताजनक हैं। यह कानून कई लोगों की अवैध गिरफ्तारियां, जेल और दुखद मौत का कारण बन चुका है और इनमें कई क्रिश्चियंस, अहमदिया और दूसरे अल्पसंख्यक धर्म के लोग शामिल हैं, जिन पर ना तो आरोप साबित हुए, ना उनके खिलाफ सबूत थे, पर फिर भी वो मारे गए। इस लेटर में यह भी कहा गया है कि इस कानून के जरिए धार्मिक अल्पसंख्यकों, छात्रों, नेताओं और मानसिक रोगियों पर आरोप लगाए गए, लेकिन उन्हें मुकदमे का सामना करने से पहले ही बेरहमी से लिंच करके मार दिया गया। और ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिसर्स की मौन सहमति से ही अंजाम दी जाती हैं। HRWF ने कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी जनरल से अपील की है कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी की वजह से जो हालात बन चुके हैं वो कॉमनवेल्थ के वैल्यूज के खिलाफ हैं और इसी वजह से पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ से बाहर कर देना चाहिए। HRWF ने पाकिस्तान के ब्लास्फेमी कानून को लेकर सवाल उठाए। इस कानून को मानवाधिकार हनन का रास्ता बताया गया है।
वैसे HRWF ही नहीं, दुनिया की कई संस्थाओं ने भी पाकिस्तान के इस कानून को लेकर अपना विरोध जता दिया है। पिछले साल अगस्त में पाकिस्तान के सीनेट ने ब्lasphemy से जुड़े कानून में संशोधन के बिल को पास कर दिया था। इस अमेंडमेंट के जरिए पाकिस्तान ने अपने पुराने ब्lasphemy के कानून को और सख्त कर दिया। प्रोफेट की ब्lasphemy के दोषी को मौत की सजा और कुरान, दूसरे खलीफा और उनसे जुड़े लोगों के बारे में गलत बयानी करने पर अधिकतम उम्र कैद और कम से कम 10 साल की जेल के साथ 10 लाख रुपए के जुर्माने की भी सजा तय की गई। इसी साल मार्च में एक स्टूडेंट को व्हाट्सएप मैसेज के लिए मौत की सजा सुनाई गई है और पिछले ही महीने एक क्रिश्चियन महिला को पाकिस्तानी कोर्ट ने मौत की सजा के साथ साथ 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा भी सुनाई है। सितंबर में ही 4 और लोगों को भी डेथ पेनल्टी दी गई है। पाकिस्तान के इस ब्lasphemy लॉ को लेकर ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी संस्थाओं ने न केवल सवाल उठाए हैं बल्कि इसका विरोध भी किया है। दूसरी तरफ 50 ऐसे मामले हुए हैं जिनमें ब्lasphemy के नाम पर कई लोगों को बेरहमी से मार डाला जा चुका है, उनकी लिंचिंग की गई है, बल्कि हाल ही में ब्lasphemy के आरोपी एक डॉक्टर को तो पुलिस वालों ने गोली मार दी। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि पाकिस्तान में ब्lasphemy एक टूल बन गया है, एक हथियार बन गया है। आपकी किसी से दुश्मनी है या फिर आप किसी का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, किसी ने नया घर बना लिया है और आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप जल रहे हैं, किसी ने नई गाड़ी खरीद ली है, यानी कुछ भी हो, पर्सनल दुश्मनी अगर आपने उसने कर ली है और आपको वो तबाह करना चाहता है तो वो उस पर ब्lasphemy का आरोप लगा देता है। फिर क्या, पाकिस्तान की पागल पब्लिक भेड़ियों की तरह उस पर टूट जाती है। कोई सवाल जवाब नहीं होता, कोई सबूत नहीं मांगा जाता। आरोपी के घर पर हमला होता है, आरोपी पर हमला होता है और उसे घेर कर लिंच करके मार डाला जाता है। उसके घर को, उसकी दुकान को जला डाला जाता है। और ऐसा करने वाले केवल कट्टरपंथी ही नहीं होंगे। सोचिए कि पुलिस वालों ने, जिनका काम है कानून का पालन करवाना, वो भी खुलेआम ब्lasphemy के आरोपी को थाने में जाकर गोली मार देते हैं। इसी वजह से HRWF ने पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ से बाहर निकालने की मांग की। और अगर किसी को लगता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे किसी मेंबर कंट्री को बाहर नहीं निकाल सकता, तो बता दूं कि पाकिस्तान को ही कॉमनवेल्थ से पहले भी 1-2 बार नहीं, मतलब 1 बार नहीं, 2 बार बाहर निकाला जा चुका है। पहली बार पाकिस्तान को साल 1999 में कॉमनवेल्थ से धक्के मारकर बाहर किया गया था। वजह थी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को कुचलकर मिलिट्री रूल लागू करना। पाकिस्तान का यह सस्पेंशन 1999 से 22 मई 2004 तक रहा। पाकिस्तान पर ऐसा एक्शन फिर 2007 में लिया गया था, जो करीब 6 महीने तक रहा। The situation in Pakistan continued to represent a serious violation of the Commonwealth's fundamental political values. CMAG regretted that the government of Pakistan had failed to implement the necessary measures set out in the CMAG statement of 12 November 2007. Accordingly, consistent with that decision, CMAG has suspended Pakistan forthwith from the councils of the Commonwealth, pending the restoration of democracy and the rule of law in that country. वैसे पाकिस्तान के अलावा फिजी, नाइजीरिया और गैबन पर भी सस्पेंशन के एक्शन लिए जा चुके हैं। अब आपको बताता हूं कि अगर पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ से बाहर निकाल दिया जाता है तो इसके कितने और क्या-क्या नुकसान पाकिस्तान को उठाने पड़ सकते हैं। एक बार फिर कह रहा हूं, अगर निकाल दिया जाता है तो कॉमनवेल्थ 56 देशों का एक ऐसा संघ है जिसके ज्यादातर देश पहले ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा रह चुके हैं। भारत, श्रीलंका, सिंगापुर, बांग्लादेश, ब्रुनेई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कैमरून, मोजम्बिक, केन्या, नामीबिया समेत कई देश इसके सदस्य हैं। हालांकि कई सदस्य देश ऐसे भी हैं जो कभी ब्रिटेन के गुलाम नहीं रहे। वहीं अमेरिका, जो कभी ब्रिटेन का अधीन था, वो भी इसका हिस्सा नहीं है। ये संगठन सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था और व्यापार के विकास, गवर्नेंस बिल्डिंग, सोशल और ह्यूमन राइट्स, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा समेत कई सेक्टर्स में मदद करता है। गरीबी हटाने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से लेकर और भी कई योजनाओं के लिए संगठन अपनी मेंबर कंट्रीज को सपोर्ट करता है। देखिए, कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट से पाकिस्तान को किन किन सेक्टर्स में मदद मिल रही है। तो कॉमनवेल्थ पाकिस्तान को इलेक्शंस, ह्यूमन राइट्स, युवाओं से जुड़े मामलों के विकास जैसे एजुकेशन, बिजनेस, स्पोर्ट्स जैसे मामले, फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी, ब्लू चार्टर यानी पर्यावरण को लेकर किए जा रहे कामों में ये लोग कॉमनवेल्थ जो है वो सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। इसके अलावा कॉमनवेल्थ जो नेशंस हैं वो ट्रेड, टूरिज्म और दूसरे सेक्टर्स में भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यूनाइटेड किंगडम कॉमनवेल्थ नेशंस के सिटीजन्स को स्पेशल प्रिविलेज देता है।
कॉमनवेल्थ कंट्रीज के स्टूडेंट्स के लिए यूनाइटेड किंगडम स्पेशल स्कॉलरशिप्स देता है। देखिए, ये यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट है। 25 जून 2022 को इस वेबसाइट पर यह न्यूज स्टोरी पोस्ट की गई थी। इसमें बताया गया कि यूनाइटेड किंगडम ने कॉमनवेल्थ कंट्रीज में 3 बड़े एजुकेशन प्रोजेक्ट चलाने के लिए 217 मिलियन यूरो का फंड जारी करने का फैसला किया है। यूके कॉमनवेल्थ देशों के प्रोफेशनल्स को फेलोशिप देता है। इससे इन देशों के प्रोफेशनल्स को यूके जाने का अच्छा मौका मिलता है। इतना ही नहीं, यूके कॉमनवेल्थ देशों के नागरिकों को अपनी सिटीजनशिप देने और यूके में रहने के लिए कई नियमों में ढील भी देता है। इसके साथ साथ यूके कॉमनवेल्थ कंट्रीज के मिलिट्री पर्सनल्स को वीजा फीस में बड़ी छूट भी देता है। अब स्टैटिस्टा का ये रिपोर्ट देख लीजिए। ये रिपोर्ट बता रही है कि साल 2022 में 85,000 पाकिस्तानी यूके गए थे। अब आप डॉन में छपी इस रिपोर्ट को देख लीजिए। यह रिपोर्ट बता रही है कि यूके ने पिछले साल पाकिस्तानियों के 40% वीजा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। अब अगर पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ से निकाल दिया गया, तब सोचिए कि लंदन जाने का सपना संजोए पाकिस्तानियों का क्या होने वाला है। यूके ने 2030 तक कॉमनवेल्थ कंट्रीज में न केवल भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग की है, बल्कि मेंबर कंट्रीज के साथ ट्रेड को बढ़ाने का भी फैसला किया। तो अगर पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ में लात पड़ती है, उसे बाहर निकाला जाता है, तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात की गारंटी दे रहा हूं कि पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ से निकाल भी दिया जाए ना, तो भी ह्यूमन राइट्स को लेकर उसके रवैये में कोई बदलाव नहीं आने वाला, कोई चेंज नहीं आने वाला। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का जो एक कट्टरपंथी जमात ही ब्लैस्फेमी से जुड़ी हिंसा और हत्याओं का सपोर्टर है या उसमें शामिल है, तो ऐसा नहीं। असल बात यह है कि 90% पाकिस्तानी रेडिकल है। पाकिस्तान के आम लोग भी मजहब के नाम पर खुलेआम सिर काटने की बात करने में फक्र महसूस करते हैं। वहां के नेता भी इसी तरह की सोच को सपोर्ट करते हैं। तो जिस देश की सोसाइटी इतनी ज्यादा रेडिकल हो चुकी हो, इतनी ज्यादा वायलेंट हो चुकी हो, इतनी ज्यादा कट्टर हो चुकी हो, तो वहां किसी बदलाव की उम्मीद करना बेमानी। हाँ, यह हो सकता है कि अभी पाकिस्तान 5-10 कंट्रीज से भीख मांग रहा है। कॉमनवेल्थ से निकाले जाने के बाद 5 और देशों के सामने कटोरा लेकर पहुंच जाएगा, लेकिन उसकी मजहबी कट्टरता में कोई कमी नहीं आएगी, वो बढ़ेगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा फैलाइए भाई, कि कॉमनवेल्थ से निकाला जाए पाकिस्तान को इस वजह से। और कमेंट जरूर करिए जिससे इस वीडियो की रीच बढ़े। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां पर आपको मिलती है बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी विद रेफरेंस। कोई इसको फेक साबित नहीं कर सकता। और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि जैसे ही अगर यहां से कोई वीडियो अपलोड होती है, तो आपको फौरन उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। भाई अगर तो ब्लास्फेमी साबित होती है, उसने वाकई में हमारे नबी या हमारे कुरान मजीद या हमारे अल्लाह ताला की ज़ात पर, ख़ास तौर पे हमारे सरवर कौनैन सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है, कॉमनवेल्थ क्या हमें दुनिया से भी निकाला जाता ना, निकलने दो, सर उड़ा लोगों को, उससे एक सेकंड भी उससे नहीं हिचकिचाहट करनी चाहिए, एक सेकंड भी उड़ा दो सर। कॉमनवेल्थ क्या हमें यूएनओ से निकालते हैं, हमें दुनिया से दरबदर करते हैं, हमें पत्थर के ज़माने में भी जाना पड़ेगा, लेकिन नबी की ज़ात, नबी की हुर्मत पर कंप्रोमाइज़ नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये देखें कि उसको फिर इस तरह सजा देनी चाहिए कि देखने वालों के लिए इबरत बन जाए और आगे को ऐसा करे, सोचे भी तो सोचने से। लेकिन शर्त ये है कि उस पर साबित हो। हाँ, साबित हो तो फिर ही है ये तो, साबित हो, बेगुनाह नहीं, साबित हो तो उसको राख कर दो जलाकर। और ये बल्कि मारकर चुराए पे लटका दो। मैं तो ये मानता हूँ, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है, उसको मार कर चुराए पे लटका दो। जो शहर का सबसे बड़ा चुराता है,
आते जाते सब जो मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब इबरत पकड़े कि नेक्स्ट टाइम हमने यहाँ ऐसा काम नहीं करना। हाँ बिल्कुल। तो आप किसी को मिर्ची लगती है तो लगती रहे। मैं यहाँ तक जब कह चुका हूँ, मैं पत्थर के ज़माने में भी जाना पड़े कोई मसला नहीं, लेकिन नबी की ज़ात नबी की हुर्मत पर कंप्रोमाइज़ नहीं है। बिल्कुल ये बात सच है। और आपने अपनी तरफ से जो बातें की हैं कि पाकिस्तान को फलां ग्रुप से निकाला गया 90s की दहाई में, फिर वो कॉमनवेल्थ से 2 मतलब जो मर्जी निकालता रहे, इस बात वो सही निकाला है, वो सही निकाला है। डिक्टेटरशिप जब 99 में आई थी उसको निकाला सही, या फिर 2007 में निकाला। अब तो मैं कहता हूँ सही था वो या गलत था वो तो हमें अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी इज़्ज़त और नामूस और हुर्मत के लिए हमें पत्थर के ज़माने क्या उससे भी पीछे कहीं जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं, ये तो सामने खुली बातें कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। और काफी देखकर जो मुनाफिकत नहीं कर रहा है, सुनकर वो कहेंगे कि ये क्या पागल वाली बात करें, ये क्या कर रहे हो। आपके और हमारी सोच कहने की बहुत ज्यादा नहीं मिल सकती। आपके वो जज्बात ही नहीं है। जब आपके वो जज्बात नहीं है, आपको वो पता, मैं अक्सर कहावत है हमारे यहाँ मशहूर पंजाबी में कि वो किसी की ना टांग टूट गई थी ना, तो वो कोई इयादत के लिए गया था पूछने, सर यार उसकी टांग टूट गई है, उसकी इयादत कर रहा हूँ। तो उसने पूछा कि आपकी कभी टांग टूटी है जो इयादत के लिए आया था? तो उसने कहा नहीं, मेरी तो नहीं टूटी कभी। तो फिर तुम इधर से उठ कर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी टांग टूटी ही नहीं है, तुम पर ये गुजरी ही नहीं है कि इसका दर्द कितना होता है। इसलिए जो हमें आज सुन रहे हैं ना, मैं ये आज सुन रहे हैं, उनको हमारे दर्द का या हमारी मोहब्बत का या हमारे जज्बात का अंदाजा नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ पर भी होगा, मैं तो कहता हूँ कि मतलब कि ये जरूरी है, पहले उसकी सुनवाई होनी चाहिए, सबूत होने चाहिए, साबित होना चाहिए। यार मैं आपको इस पे बात सुनाता हूँ। मुमताज कादरी हमारे यहाँ जो है ना पाकिस्तान का, वो गवर्नर का कह रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड, हाँ तो सिक्योरिटी गार्ड पंजाब था, तो एक गवर्नर था वो उस वक्त का, मुसलमान हाँ वो भी था। उसने अस्तगफिरुल्लाह हमारे नबी के कानून को जो है ना उसने गलत कहा था। उसी वक्त उसने किसी की परवाह नहीं, उसने जुबान थी ना पूरी मैगजीन उस पे खाली कर दी। उस पे 44 गोलियां थी उसके अंदर, 44 बुलेट्स थी। उसको खतरा नहीं था अपनी जान के कि मुझे दूसरे लोग पकड़ लेंगे, मुझे ये हो, पकड़ा गया था, फिर सजा मौत भी हुआ था। हाँ चले वो हुआ तो था बिल्कुल। अब ये भी हमारे कहता हूँ कि पाकिस्तान के कानून की नाकामी है। इस्लामिक कंट्री के नाम रखने के बावजूद उसको जो है ना, मैं कहता हूँ कि उसको तोपों के साथ सलामी देकर उसका जनाजा। आपको पता है ये अभी रिसेंटली इमरान खान को क्यों निकाला गया है? वाइस चांसलर की दौड़ से बाहर निकाल दिया गया ना। हाँ उधर सबसे बड़ी वजह सलमान रुश्दी का कोई कहीं था, वो वहाँ था तो उधर इमरान खान को मदऊ किया गया था। इमरान खान ने मना कर दिया, वो गुस्ताख रसूल है। उसने खुद इमरान खान साहब ने किया था। हाँ मैंने कहा मैंने नहीं जाना जहाँ वो मौजूद है, इसलिए उनको एक ये वजह। दूसरी वजह ये अफगान तालिबान को जो है ना वो मानता है, हीरो मानता है, ओसामा बिन लादेन को शहीद मानता है, इसलिए हाँ ये भी वजह है। ये दर्द था यूके वालों को, अदरवाइज और भी कोई ऐसा नहीं। तो अच्छा उसने उसको इस तरह और भी काफ़ी कह लें कि मिसालें इधर हिंदुस्तान में, पाकिस्तान यानी कि जो बरसगीर है इसमें भी बहुत सारी मिसालें हैं। तो लोगों ने कभी भी, मुसलमानों ने कंप्रोमाइज इस मुद्दे पर कभी भी नहीं किया और ना ही कभी करेंगे। और जो यार हम तो ये फख्र महसूस करते हैं, अल्लाह हमें मतलब कि ना वो मौका दे कि हम नसीब करें, हाँ ऐसे नबी की ज़ात पर अल्लाह के रास्ते पर हम कुर्बान हों। वैसे भी तो मौत हमने मरना है, लेकिन एक अजमत वाली मौत हम मरें तो हमें तो हमारे लिए तो फख्र की बात है। और अल्लाह से हम सब मुसलमानों को मौत दे, शहादत की मौत है, ये हमारा जज्बा है। और ये जज्बा आपका नहीं है। आप तो मतलब कि ज़िंदगी कहते हो, हमें ज़िंदगी मिले, हम तो जी हैं, हम जीने के लिए नहीं, यानी कि शहीद होने के लिए हम जीते हैं कि कब हमें मतलब कि जो है ना शहादत हो, अल्लाह हमें जो है ना कबूल करे। और हमारी ज़िंदगी तो नेक्स्ट जो है वो आखिरत वाली लाइफ हमारी, तो ये तो आर्जी ज़िंदगी है। इसलिए मतलब कि आप बातें कभी भी नहीं समझ सकेंगे हमारी जो हमारी हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मुस्लिम होना पड़े। मुसलमान हो जाएंगे ना, मैं आज वीडियो तो आपको ये सारा कुछ पता चल जाएगा। अच्छा मैं आज एक वीडियो देख रहा था फेसबुक पे
एक चाइनीज की जो चाइना की शक्ल से तो चाइनीज मत कोई नजर आता, तो कोरियन होगा, इंडोनेशिया का होगा, मलेशिया का जो भी था, क्योंकि इधर सब लोग चाइनीज की तरह की मतलब इनकी शक्लें मिलती हैं। तो एक लड़का था, तो वो ना कमरे में नमाज पढ़ रहा था। अब घर वालों से खुफिया तौर पर यानी कि ना उसने इस्लाम कबूल कर लिया हुआ था। जब उसका बाप आया ना तो उसको यानी कि फजर टाइम सुबह मतलब के ना उसको उठाने के लिए कि जो सुबह होगी उठ जाओ जॉगिंग करनी है, तो वो देखा तो वो तो नमाज उससे आने से पहले नमाज पढ़ रहा था। तो वो हैरान हो उसने कि उसको फिर पता ये तो मुस्लिम हो गया, तो उसने अपने बेटे को उसने निकाल दिया। उसको इतनी नफरत होगी कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया, उसने अपने बेटे को निकाल लिया। आखिरी मरतबा ये उसको कहा अगर तुम घर वापस आना चाहते हो तो तुम इस्लाम को छोड़ दो और इधर आ जाओ। लेकिन बेटे ने उसके बाप एक मरतबा पलट कर नहीं देखा कि मैं वापस जाऊंगा, वो चला गया। और फिर अल्लाह ताला ने उसके लिए आसानियाँ पैदा की और वो आगे जाकर मतलब कि जो है ना वो कामयाब हो गया। देखने करने की बात ये है कि उस एक बाप को देख लें कि उस बेटे से नफरत नहीं थी, अस्तगफिरुल्लाह वो दीन से इस तरह की मतलब कि जो अपना बुग़्ज़ रखता था। ऐसे कितनी एग्जांपल्स हैं। चलें जी, खैर बात हमारा जो कहने का मेन पर्पस था, कॉमनवेल्थ से निकले या दुनिया से निकले या जहान से उठे, कोई परवाह नहीं। मैंने बात खत्म पहले एक जुमले में कहा दी थी, हमें पत्थर के ज़माने यार मेरे पास अभी वीडियो है इंडियन मुस्लिम की, मैं बात करूंगा। इंडियन मुस्लिम ने कहा था कि उसने कहा था ये कारोबार, ये काम, ये माल, ये औलाद, ये जान क्या कुछ भी नहीं। सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके आगे कुछ भी नहीं। हमारी ये तो मैं भी कहता हूँ, मेरे पास वीडियो में अगर मैं अप्रूव कर चलें खैर बात हो गई। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, गॉड ब्लेस यू।